हाँ जी, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी आज में? बड़ी सरप्राइज़ वाली बात ये है कि उस दिन आई थिंक परसों हमने जो कार्ड ऑफ द डे आपके लिए मैंने निकाला था वो सेम कार्ड आज भी सेम वही कार्ड है। बिगनिंग का कार्ड है और आज भी इसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी काम की आज स्टार्ट लेंगे, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन भी आपका बहुत बिजी रहेगा और वर्क से रिलेटेड ही है, करियर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड ही आप मसरूफ़ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज का भी आपका जो दिन है वो बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, बड़ा पैशनेट रहेगा और हर चीज़ को लेके आपके अंदर बड़ा पैशन होगा, बड़ा करेज होगा काम को लेकर। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका वर्क हो, किसी भी हवाले से। अच्छा, फ्यूचर थोड़ा सा कमिंग जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है और ट्रैवलिंग के अलावा आप जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीटिंग्स, मुलाकातें, कम्युनिकेशन लेवल आपका बढ़ता हुआ लग रहा है। अब आप बहुत प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखने लगे हैं। प्रैक्टिकल आपकी जो है ना, दिस इज वेरी ट्रू। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंटली जज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थिंक आई एम बीइंग मोर प्रैक्टिकल देन आई एवर वाज। अच्छा, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन एक साइड पे आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। हाँ, वो तो हूँ। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो फील होती हैं, महसूस होती हैं, ये क्यों है, एक मिनट के लिए। वो तो नेचर है आपका। नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे, हाँ जेन्युइनली मुझे फील होती हैं, आई डू गेट हर्ट, बट फॉर अ मिनट। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में वेस्ट करूं। द पीपल हु डू नॉट वरी अबाउट मी, आई डोंट स्पेंड अ सिंगल सेकंड वरिंग अबाउट देम। मैं एक लम्हा उनके लिए सर्फ नहीं करता जिनके पास मेरे लिए एक लम्हा नहीं। ये तो आपकी विल पावर हो गई ना कि आप अपनी विल पावर से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, मतलब नो, ओके, विल पावर होगी शायद। लेकिन ये बहुत प्यारी मतलब दिस आई डोंट वांट टू नो मोर इन डेप्थ आपके, मतलब आई एम सो श्योर देयर आर मेनी हु वांट टू नो इट। ये लेवल लाने तक बहुत सारे स्टेजेस होंगे, ऑफ कोर्स, राइट? तो जब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पास जितने भी कोचिंग क्लाइंट्स आते हैं उनकी ये बहुत ज़रूरत है। उस जगह से कैसे निकालना है खुद को? What you actually did in the start, few of the tips. देखिए, शुरू में होता क्या था कि people would say things to me and I would get hurt. मुझे तकलीफ होती थी कि यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं, फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। Then I realized something, that हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी गरज के गुलाम हैं। हमारे पास सिर्फ अपने लिए टाइम है, अपने मफाद के लिए टाइम है, अपनी चीज़ों के लिए वक्त है। हम लेबल करते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। हो सकता है हो एक हद तक, लेकिन हम, मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत है। दैट्स व्हाट इट इज़। और दुनिया में वो शख्स कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता जो अपनी रिस्पेक्ट ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट, बट मेक श्योर यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और अपनी रिस्पेक्ट में क्या बात आ जाती है, कभी जिंदगी में मैंने सिवाय खुदा के किसी पे रिलाय नहीं किया। जिंदगी के अंदर कभी किसी भी वक्त मुझे अंजाम से डर नहीं लगा। वेरी गुड। मेरी जिंदगी में व्हाट इफ नाम की कोई चीज नहीं है। व्हाट इफ तो है ही नहीं। ओके, दिस इज हैपेंड, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आप जिंदगी में जब अपनी रियलिटीज को मान लेते हैं तो आप में फैसला करने की कुव्वत आ जाती है। अगर जिंदगी में आपको पैसा बनाना है तो आपने पैसा बनाना है। याद कीजिएगा मेरे लफ्ज़, सुनिए, आपने पैसा बनाना है। अगर ज़िंदगी में आपने शोहरत पानी है तो आपने पानी है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन उसके लिए आपने दो तरह के स्टेप्स लेने हैं, ये आप जानती हैं जो मैं कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके वो बेबी स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं यहाँ तक जाने के लिए। याद रखिएगा, बगैर डिसिप्लिन के लाइफ तब्दील नहीं होती। इफ़ यू थिंक कि आज मेरा हर्ट जो है वो कम हो गया है तो उसकी कोई और रीजंस हैं, नहीं। हर्ट शायद वही है, हर्ट शायद वही है, लेकिन उस पेन को मैंने अपनी बाकी चीज़ों से सबसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं हर्ट नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, बट देन आई रियलाइज, यू नो, दिस इज लाइफ। आपको ये एक्सेप्ट करना है। आई थिंक ये बाय द एज, बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको आती हैं। बट कभी कभी नहीं आती। जो मैंने पूछा ना कि ये विल पावर से आपको सीख के वहाँ तक पहुँचना होता है, वरना कुछ लोग होते हैं वो इसी तरीके से बड़े हो जाते हैं और जब इंसान बड़ा होता है ना वो वल्नरेबल ज़्यादा हो जाता है। जब आप बुजुर्गी की तरफ वैसे ही जाते हैं, जो एज्ड होते हैं बुजुर्ग, और अक्सर आप देखें उनके पास गम होते हैं बताने के लिए ज़िंदगी के। आप जब भी बैठे हैं उनके साथ वो हमेशा ये बात करेंगे कि हमने सबके लिए किया, नोबडी इज़ लुकिंग बैक, नोबडी इज़ कमिंग बैक।
क्योंकि उन्होंने experience ही गम को बिकॉज क्या उस होता है मोमेंट पे ना। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जो वो कर रहे थे ना उसका एक हिस्सा वो अपने लिए भी कर रहे थे। दे वर ऑलवेज इनटू द फील कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो आपने जो भी बात की ना कि मोहब्बत होना अलग बात है, लेकिन उस मोहब्बत में गर्ज आपकी भी है कि आपकी मोहब्बत की वो ज़रूरत है। तो ये रियलाइजेशन इज़ ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू। और दूसरी बात ये, ज़िंदगी में अगर इम्पोर्टेंट होना चाहते हो तो दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। हमारे साथ मसला ये है कि हम इम्पोर्टेंट होना चाहते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। बट एनीवे